नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब भी आपको घुटने का दर्द होता है तो आप समझते हैं कि मुझे घुटनों में गैप की समस्या हो गई है, मेरे घुटनों के अंदर घिसावट हो गई है, मुझे घुटनों में आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है, यानी मुझे घुटनों का ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको घुटनों के अंदर पेन फील होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यह ऑस्टियो आर्थराइटिस ही हो। तो दोस्तों, यंग जनरेशन के अंदर भी घुटनों का पेन एक कॉमन समस्या बन चुका है। लगभग 30 से 40 एज ग्रुप के पेशेंट्स के अंदर मिलने वाला पेन हमें आर्थराइटिस की वजह से नहीं बल्कि PFPS यानी पटेलो-फिमोरल पेन सिंड्रोम की वजह से मिलता है। तो दोस्तों, पटेलो-फिमोरल पेन सिंड्रोम ऐसा पेन है जो हमें पटेला और फीमर के बीच होने वाली मूवमेंट की वजह से महसूस होता है। तो दोस्तों, PFPS को समझने से पहले हमें नी जॉइंट की थोड़ी सी एनाटॉमी को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमारा नी जॉइंट बेसिकली दो जॉइंट से मिलके बना होता है। एक जॉइंट होता है हमारा टिबिया और फीमर के बीच में, जिसको हम टिबियो फिमोरल जॉइंट कहते हैं। दूसरा जॉइंट होता है हमारा पटेला एंड फीमर बोन के अंदर, जिसको हम पटेलो फिमोरल जॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी फीमर बोन के अंदर पटेला की मूवमेंट करने के लिए एक ग्रूव बनी होती है। इस ग्रूव में हमारा पटेला बिल्कुल सेंटर में से मूवमेंट करता है। तो दोस्तों, PFPS के अंदर होता क्या है, जब हमारा पटेला पटेलर ग्रूव के बिल्कुल सेंटर में से मूवमेंट ना करके थोड़ा सा बाहर की तरफ आके मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है तो हमारा पटेलर ट्रैकिंग होना स्टार्ट होती है। इस मूवमेंट को हम पटेलर ट्रैकिंग कहते हैं। जब पटेलर ट्रैकिंग होती है तो यह हमें घुटने का पेन देती है। तो दोस्तों, पटेला की मूवमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल होता है वो हमारा क्वाड्रिसेप मसल होता है। क्वाड्रिसेप मसल के हमारे चार पार्ट होते हैं: रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। तो दोस्तों, पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम के अंदर हमारा वास्टस मीडियालिस मसल बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता है। उसकी वजह से हमारा जो वास्टस लेटरालिस मसल है वो पटेला को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, और जब पटेला पटेलर ग्रूव के अंदर मूवमेंट करता है तो वास्टस लेटरलिस मसल का लेटरल पुल होने की वजह से हमारा पटेला ट्रैक करना शुरू कर देता है, यानी हमारा पटेला जॉइंट के अंदर से थोड़ा सा बाहर की तरफ आके मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, पटेलर ट्रैकिंग होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारा क्वाड्रिसेप मसल के इम्बैलेंस होने की वजह से। जब हमारे क्वाड्रिसेप मसल के चारों हेड एक साथ मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी वो बैलेंस्ड फॉर्म में पटेला को बिल्कुल सेंटर में से नहीं खींचते हैं और हमारा वास्टस मीडियालिस मसल वीक पड़ जाता है, तो क्वाड्रिसेप मसल इम्बैलेंस होने की वजह से हमें पटेलर ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज है, जब हमारा हैमस्ट्रिंग मसल यानी थाई का पीछे का मसल टाइट होता है तो ये हमारे जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव कंप्रेशन यानी पोस्टीरियर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव फोर्स पड़ना स्टार्ट हो जाती है और हमारा पटेला ट्रैक करना शुरू कर देता है, हमें पटेलर ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है इलियोटिबियल बैंड। हमारा जब इलियोटिबियल बैंड टाइट होता है तो ये हमारी टीबिया बोन को बाहर की तरफ घुमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें पटेलर ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे ग्लूटियल मसल्स। जब हमारे हिप जॉइंट के एक्सटर्नल रोटेटर यानी हिप जॉइंट को बाहर घुमाने वाले जो मसल्स टाइट होते हैं तो उसकी वजह से हमारा फुट प्रोनेटेड पोजीशन में चला जाता है, यानी हमारा फुट प्रोनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से फुट का इम्बैलेंस होने की वजह से और उसके बाद हमारा टीबिया और फीमर बोन का इम्बैलेंस होने की वजह से हमें पटेलर ट्रैकिंग की समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, पटेलर ट्रैकिंग यंग जनरेशन के अंदर एक बहुत ही कॉमन समस्या है। जब हम चलते फिरते हैं, जब हम स्क्वैटिंग करते हैं, जब हम सीढ़ियां ऊपर या नीचे उतरते चढ़ते हैं तो हमें पटेलर ट्रैकिंग होती है और हमें पटेलर ट्रैकिंग की वजह से नी जॉइंट के आगे की तरफ पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम एक अम्ब्रेला टर्म है। बहुत सारे रीजन्स की वजह से हमें पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम हो सकता है। तो दोस्तों, कई बार हमें जब
पेल्विस के अंदर मिसअलाइनमेंट होते हैं या फिर हमारी स्पाइन के अंदर मिसअलाइनमेंट होते हैं तो उसकी वजह से हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की बायोमैकेनिक्स भी चेंज हो जाती है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी की बायोमैकेनिक्स यानी लोअर एक्सट्रीमिटी का यानी हमारे पैर का फंक्शन चेंज होने की वजह से हमारे फुट के अंदर, हमारे एंकल के अंदर, हमारे नी जॉइंट के अंदर, हमारे हिप जॉइंट के अंदर, हमारे पेल्विस के अंदर और हमारे स्पाइन के अंदर मिसअलाइनमेंट होने की वजह से भी हमें पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि जब हमारा फुट मिसअलाइनमेंट में जाता है, हमारा एंकल जॉइंट मिसअलाइनमेंट में जाता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी टिबिया बोन और हमारी फीमर बोन उनके ऊपर कॉम्पनसेटरी चेंज आते हैं। वो इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन में जाती है, जिसकी वजह से हमारा पटेलर ट्रैकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमें पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हमारे लोअर लिम्ब के अंदर, हमारे ग्लूटियल रीजन के अंदर, हमारी बैक के अंदर कोई भी बोन का मिसअलाइनमेंट या फिर मसल का इम्बैलेंस है तो उनको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हमने घर पे करने वाली कुछ एक्सरसाइज पे आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो आपको हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। आप ये एक्सरसाइज भी रूटीनली निभा के करेंगे तो आपको धीरे धीरे पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम का होने वाला पेन आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। और रूटीनली जब आप 3 महीने तक इन एक्सरसाइज को निभा के करेंगे तो आपका पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।